नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फंडलेंड बाय अनुज में। तो दोस्तों, आप सभी के जैसे कि कमेंट्स आ रहे थे कि IB ACIO का जो एग्ज़ाम था उससे रिलेटेड भी आप कुछ और बताइए। आपने एक दो वीडियो में बताया, हमें अच्छा लगा। अब हम आपसे और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें गाइड कीजिए। तो उसी के ऊपर ये वीडियो आपके लिए आई है। आपको वो अगर वॉइस थोड़ी बहुत अप डाउन लग रही हो तो मेरा गला खराब है, तो आप मैनेज कर लेना। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। आपने बोर्ड पे देखा होगा इम्पोर्टेंट मैसेज। तो इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए यही है फंडलेंड बाय टीम की तरफ से कि आप अपनी तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। जिनके भी मार्क्स, जिनके भी नंबर, अगर आप अनरिजर्व हैं, इसके बता रहा हूँ, अगर आपके नंबर 60 के आसपास बन रहे हैं, 60 प्लस बन रहे हैं, 59 प्लस बन रहे हैं, तो आप अपना लगभग अगर आपके 59 प्लस 60 प्लस नंबर है तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। 60 नंबर भी हैं तो भी आप अपनी तैयारी में लग जाइए। बिल्कुल भी अपनी तैयारी को मत छोड़िए, बिल्कुल भी अपनी तैयारी को बीच में खराब मत करिए, रिजल्ट के भरोसे मत बैठिए। ठीक है। दूसरा टिप्स के अंदर मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन टिप्स, आपके लिए अगर आप बात करते हैं सिलेक्शन टिप्स की, तो आपके पास सिर्फ दो टिप्स हैं। एक तो आपको रीडिंग हैबिट बनानी है, रीडिंग हैबिट आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस मोर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। ऐसे को जितने ज़्यादा आप ऐसे लिख सकते हो उतने की आप कोशिश कीजिए। अपने आप से आप कोशिश करिए, आस पड़ोस की चीज़ों को देख के कीजिए। और आपको मैं भी अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, उन पे भी आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सिलेक्शन टिप्स हैं। रीडिंग की हैबिट आपके पास अगर होगी तो आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक भी आ जाता है जो आपने कभी नहीं देखा, नहीं सुना, तो भी आप उसके बारे में हिंदी में, अगर आपके दिमाग में अगर इमेज बन गई उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, तो आप लिख लेंगे, क्योंकि आपके पास रीडिंग है। रीडिंग के बाद ही जब आप किसी चीज को पढ़ सकते हो, पढ़ने का मतलब उस चीज को सोच सकते हो, तभी आप कुछ लिख सकते हो। तो आप अपनी रीडिंग हैबिट को बिल्कुल बनाइए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। ये आपके लिए टिप्स थी। अब बात करते हैं डोंट डू की। डोंट डू में आपको क्या करना है? आपको रिजल्ट के भरोसे नहीं बैठना है कि मैं अपनी तैयारी करूं या ना करूं, बस डोंट। तो आपको करना ही नहीं है, आपको अपनी तैयारी करनी ही करनी है। आप इसमें अगर आपके हाईएस्ट इतने, इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने वीडियो बना दी थी, आप उसमें एक बार देख लेना अपने मार्क्स। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स अगर कुछ नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए। भरोसे में मत बैठिए, क्योंकि ये IB का एग्जाम है। IB रिजल्ट के जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके विद इन 15 to 20 डेज के अंदर अंदर आपका Tier 2 करवा देगा और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको वो जो टॉपिक बता रहा हूं उनके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो पहला टॉपिक है सोशल मीडिया ए थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। सोशल मीडिया एक आपके लिए खतरा, आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। अगला, स्मोक मोरालिटी, हाउ स्मोक कैन बी कंट्रोल। ठीक है, जो आपकी ये धुंध टाइप की जो प्रदूषण हो जाता है, जो स्मोक हो जाता है आपका, जो दिल्ली के अंदर आप कहते हो कि कोहरा आ गया, प्रदूषण की वजह से स्मोक हो गया, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर एक लिखना है। नाउ थर्ड वन इज हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग। आप स्टबल क्या होता है? स्टबल का मतलब मैं आपको लिख देता हूं। इस तरह के आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको इसको आप लिखेंगे स्टबल, ठीक है, स्टबल। अगर इस तरह के मीनिंग आपको नहीं पता है तो एग्जाम में आपको आते हुए भी कुछ नहीं लिख सकते। अगर मैंने आपको दे दिया हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग, तो आपको अगर इस मीनिंग का, इसका नहीं पता, तो आप ये चाह के भी इस पे नहीं लिख सकेंगे। और इसका हिंदी का मीनिंग होता है पराली। हम कैसे सोल्व कर सकते हैं पराली जलाने की समस्या को? अब ये देखो स्टबल, अब इस तरह का मीनिंग जो है ये आपको, ये पहले तो बात कर लेते हैं, तीनों आपको करने हैं तो आप अपना बिल्कुल कर लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना। अगर आप कहते हो कि आपको लिखकर, आपको बोर्ड पे लिख के दिखाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना एक बार, ठीक है। अगर अब देखो, अब ये जो वर्ड मीनिंग है ये कहां से आया? हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं आएगा आपको। इस तरह की समस्याओं के लिए आपको द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स,
जो अच्छे अखबार हैं आपके, सबसे पहले आपका द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। ये 2-3 जो न्यूज़पेपर है ना, इन सबको आपको परचेज करना पड़ेगा। ये आप पढ़ने की हैबिट, जो मैंने टिप्स में बताया था आपको, रीडिंग हैबिट आप सबको डालनी पड़ेगी। अगर आप रीडिंग हैबिट नहीं डालोगे ना, तो विनिंग कैसे समझ में आएगा। आपने हिंदू में पढ़ा कि जो फार्मर्स हैं वो स्टबल बर्निंग करते हुए पकड़े गए, मान लो कि, या सरकार ने स्टबल बर्निंग के ऊपर बैन लगा दिया, तो अब आप वहाँ उसका मीनिंग डिक्शनरी में देखोगे कि क्या होता है, तो आपको पता लगा पराली जलाना। सेम वही अगर एग्जाम में मिलता है तो आपको अपनी तरफ से आप लिख दोगे। तो रीडिंग हैबिट मस्ट है। कोई भी एग्जाम हो, आप सीजीएल दो, सीएचएसएल दो, आपको टियर 2 आप दे रहे हो, उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव जहां भी लिखने का होगा, या वैसे भी आप रूटीन की इंग्लिश में भी काम करोगे तो आपकी इंप्रूव होगी, तो आप न्यूज़पेपर रीडिंग की डालना। अब सेकंड बात, अब बहुत से बच्चों का इतना बजट है नहीं कि वो न्यूज़पेपर पे इन्वेस्ट कर पाए, बेचारे अपनी स्टडी कर रहे हैं अपनी मेहनत से। तो बस करना क्या है, आपको ये तीनों न्यूज़पेपर अपने डाउनलोड कर लेने हैं, अपने एग्जाम की अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है, और फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको इनसे न्यूज़ पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं पे जैसे ये आप मीनिंग, वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हो, ये न्यूज़ पढ़ रहे हो इस ऐप पे, वहाँ पे आया कि स्टबल, अगर ये मीनिंग आ गया आपका और आपको ये मीनिंग नहीं आता, तो आपको क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। तो वहाँ पे 3 ऑप्शन मोबाइल में खुलते हैं, जैसे कट का आता है, कॉपी का आता है, आजकल आने लग गया डिफाइन। तो डिक्शनरी होती है, वो आपको डिफाइन करोगे तो वो आपको इसका बता भी देगा कि डिफाइन इसका मतलब क्या होता है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी एग्जाम हो, आप अपनी रीडिंग हैबिट को मस्ट अच्छा रखो, तो आप मस्ट है हर एग्जाम के लिए वो अच्छी रहेगी, तो आपका सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो बस आज के लिए वीडियो में यही टिप्स थी, यही सॉल्यूशन था, यही टॉपिक्स थे। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।